अनुसूचित जाति के किसानों की जमीन हड़पने के मामले में भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने जांच को लेकर सरकार को दिया गया 1 हफ्ते का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में अलीगंज कोचिंग अग्निकांड के कारण सरकार भले ही व्यस्त हो, लेकिन SC/ST किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी पर अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। देवेंद्र तिवारी ने बताया कि उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच के लिए 1 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं मिल पाया है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस प्रकरण पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। 1 हफ्ता बीत चुका है, क्या कुछ अपडेट है उस पूरे मैटर पर? ऐसा है कि उस पूरी जो अंसल की कंसोर्टियम की जमीन भूमाफियाओं ने संतोष तिवारी अमित तिवारी द्वारा बेची गई, उसको लेकर मैंने विस्तृत सारे विभागों को कॉपी भेजी थी और कहा था कि 1 हफ्ते में मुख्यमंत्री जी से भेंट करना। लेकिन अभी एक दुखद घटना हुई थी जिसमें आपने देखा होगा कि परसों, जिसमें कई बच्चे 15 करीब बच्चे जल गए और इसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी का समय नहीं मिल पाया। और कल मुहर्रम है, 2 दिन की छुट्टी है। इस बीच में चाहूंगा कि अगर सारी चीजें नॉर्मल हुई तो मुख्यमंत्री जी से और पूरी तरह से मुझे विश्वास है कि प्रमुखता से मेरी बात पहुंची है और उन लोगों ने अभी परसों की डेट में अपने, जो मुझे सूत्रों से पता चला है, लोकल जो हरिजन वहाँ के, उन्होंने बताया, उनको सबको एकत्रित किया था और उनके फुटेज 3 घंटे के फुटेज, 3 दिन के फुटेज गायब किए गए हैं। उन्होंने अपने घर से सारे दस्तावेज हटा दिए हैं। तो ईडी एवं अन्य जो संस्थाएं, उनसे मैं विस्तृत बताऊंगा। मेरे पास सारे पेपर हैं, कब कौन किस टाइम वहां से उनके घर से कैश एवं अन्य ज्वेलरी हटाई गई, वो सब मेरे पास विस्तृत जानकारी है जो मैं प्रशासन को साझा करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय और प्रशासन बहुत व्यस्त है लखनऊ का, आप सभी लोग देख रहे हैं कि बहुत दुखद समय है और पूरे प्रदेश में एक ड्राइव चलाई जा रही है, इसके तहत अधिकारी भी व्यस्त हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे अभी खुलेगा, यानी जैसे लोग खाली होंगे, सबसे पहले ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमें लगता है 2-3 हजार करोड़ का गफला है कि किसानों के साथ बीत रहा है। तो अपराधियों का जो मुझे है उसको मिटा। हाँ, जैसे मैंने पिछली बार जब आप लोगों द्वारा पूछा गया तो मैंने बताया था कि वो अपनी सबूतों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने वो पूरा किया कि पूरे किसानों को बुलाकर मैंने संबंधित कप्तान को, DGP साहब को एवं अन्य प्रमुख अधिकारियों को, फतेहपुर कप्तान को, फतेहपुर के CO को, इंस्पेक्टर को, सबको सूचित किया। और उस टाइम वहां पे जाकर उन लोगों ने दबिश दी, क्योंकि वो भारी मात्रा में लोगों को एकत्रित किए थे और धमका रहे थे किसानों को, और दारू वितरित कर रहे थे और अन्य तमाम चीजों से उन्हें धमका रहे थे। और मुझे पूरा ये विश्वास है कि जिस तरह से मुझे इनपुट्स वहां के मिले थे कि उन्होंने अपने घर से सारी चेकबुक, पासबुक हटा दी है। लेकिन सरकारी दस्तावेज कभी हटते नहीं है, कागज का टुकड़ा भी अत होती है ना किसी चीज की, वो है। और हमें पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं जो मेरे पास पेपर है वो पूरी तरह है और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एवं प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। बैंकों द्वारा मिलकर ये कह सकते हैं कि किया गया है अपराध, क्या उन बैंकों की तरफ भी कोई कार्रवाई करने की आपकी है? मैंने पूरा जितने भी बैंकों में खाते खुले हैं और जो गलत तरीके से खाते खुले हैं, गलत तरीके से ट्रांजैक्शन हुआ है, उनका पूरा ब्यौरा ED डिपार्टमेंट को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और अन्य जितने भी संस्थाएं हैं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, इनको सबको दे रखा है। और इधर अगर ये घटना न घटी होती तो मुझे लग रहा है आज से कल तक उनके अरेस्टिंग सबकी हो गई होती, मुझे आश्वस्त किया गया था। जमीनों पर कब्जा हुआ है, क्या वो आगे चलकर कोई बड़ा आंदोलन करने का उनका मन है? हाँ बिल्कुल, वो सारे लोग एकदम डरे हुए हैं, क्योंकि वो उनका जो किसान है उनका कोई पता ही नहीं कि हमारे अकाउंट से 4-4, 5-5 करोड़ रुपए ट्रांजेक्शन हो गया है और वो एकदम अनभिज्ञ हैं इस चीजों से। तो मैं पूरी तरह से कहूंगा कि उन किसानों ने, सबने कहा है कि अगर नहीं कुछ होता है तो हम कहाँ से देंगे, अगर रिकवरी करती है सरकार तो हम कहाँ से देंगे। और ये चीजें पूरी तरह से अमित एवं संतोष तिवारी द्वारा एक पूरी तरह से षड्यंत्र रच के बड़ा रैकेट अभी भी चलाया जा रहा है, जिसको हम लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे, किसी भी किसान के साथ गलत नहीं होने देंगे। कहाँ तक इसको दोषी मान रहे किसकी? देखिए, इसमें पूरा दोष तो उन्हीं 2 लोगों का है। किसी को भरोसा होता कंसोर्टियम मेंबर्स के नाम पे अंसल ने जमीन खरीदी, जो उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी टाउनशिप बनाने का कार्य कर रहे थे,
इसमें इन लोगों ने जो रोड़े का काम किया है वो अखिलेश गवर्नमेंट से शुरुआत की थी और लगातार वो सिंडिकेट चल रहा था। अब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिसकी वजह से मुझे पूरा भरोसा है कि कार्रवाई पूरी तरीके से होगी। और प्रशासन ने और उच्च अधिकारियों ने कहा है, और जैसे ही मैंने सूचना दी कि वहां पर उन्होंने किसानों को एकत्रित किया है और घर पे धमका रहे हैं, मौजूदा वहां का पूरा फोर्स वहां पे पहुंचा और पूरा प्रशासन सहयोग कर रहा है और वो लोग रात में भागे वहां से। तो इससे मुझे पूरा उम्मीद नहीं, भरोसा है कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हम लोग करवाएंगे, जिससे आगे कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, गरीब किसान, SC ST एवं अन्य किसी का भी कोई भी हक न मार सके। चैनल देशबंधु न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।